मैं अश्विनी शर्मा हूँ आउटलुक से। आज हम हैं समीरपुर में। समीरपुर हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का एक टाउन है और हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं आज प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, जो हिमाचल प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 3 बार पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमीरपुर से रहे और बहुत ही लंबा इनका अनुभव है। पार्टी के बीजेपी के अध्यक्ष रहे और बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर्स में से एक हैं इस समय। नमस्कार सर। नमस्कार शर्मा जी, स्वागत है। आउटलुक में आपका स्वागत है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि 6 फेजेस के चुनाव हो चुके हैं। 7वें फेज में हमीरपुर भी है, हिमाचल प्रदेश का सारा एरिया है, पंजाब भी है। तो किस तरह की देश में पिक्चर इस समय इमर्ज हो रही है? ऐसा लगता है कि तीसरी बार भी कांग्रेस के पास या विपक्ष के पास कोई विकल्प नहीं है और राष्ट्र के सामने कोई विकल्प विपक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया। मोदी जी एकमात्र नेता हैं जिन्हें देश भी स्वीकारता है, विश्व भी स्वीकारता है और इन 10 वर्षों में जो शानदार काम मोदी जी ने किया है उसके कारण लोगों को एक विश्वास है कि देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा, स्वाभिमान, आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का सम्मान, आर्थिक तौर पे भारत की स्थिति, ये सारी बातें मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। तो तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने। सर, हिमाचल प्रदेश में भी इस समय चुनाव प्रचार जोरों पे है। किस तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं और हिमाचल की क्या तस्वीर इमर्ज हो रही है? क्या भाजपा दोबारा से हैट्रिक लगाने जा रही है? निश्चित तौर पर मानता हूँ कि भाजपा चारों की चारों सीटें तीसरी बार लगातार जीतेगी, भारी बहुमत से जीतेगी और 6 बाई इलेक्शन जो विधानसभा के हो रहे हैं वो भी बीजेपी जीतेगी। मुद्दे जैसे मैंने कहा ना, राष्ट्रीय स्तर पे विकल्प है न मुद्दे इनके पास है, तो यहाँ भी कोई मुद्दा खास खड़ा कर नहीं पा रहे। इतना विकास हुआ है, इतना काम किया है केंद्र सरकार ने, विशेष करके फौजी इलाका है तो 1 रैंक 1 पेंशन की डिमांड, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, एक जो सुरक्षा की भावना सैनिक परिवार में होती है वो सुदृढ़ हुई है मोदी जी का, विश्वास जगा है कि देश सुरक्षित है। सर, कांग्रेस चुनाव में अग्निवीर का मुद्दा बहुत जोर से उठा रही है। कल राहुल गांधी जी ने ऊना और नाहन में कहा है कि हम अग्निवीर योजना को ख़त्म कर देंगे। यहाँ बहुत सारे परिवार फौजी हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, तो क्या उनमें किस तरह का अग्निवीर के प्रति रिस्पॉन्स है? अग्निवीर की जब भर्ती होती है भारी भीड़ होती है, हज़ारों कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। राहुल जी या तो उस योजनाओं को पढ़ते नहीं या जो उनको बना के देते हैं उनका भाषण, उनको पता नहीं होता कि इतिहास क्या है, हकीकत क्या है। कांग्रेस पार्टी सैनिकों के कल्याण की बात करे, हास्यास्पद लगता है। जिस पार्टी ने जनरल मानेक शाह, जिन्होंने बांग्लादेश की लड़ाई जीती थी जिनके नेतृत्व में, और जिनकी पेंशन श्रीमती इंदिरा गांधी ने बंद कर दी थी, डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति बने तो जनरल शाह, फील्ड मार्शल शाह को, मानेक शाह को पेंशन के पैसे मिले थे। तो जिन्होंने मानेक शाह जैसे हीरो के साथ ऐसा व्यवहार किया है वो बातें करते हैं। अग्निवीर योजना लोग समझते हैं 25% तो वैसे ही रिटेन होंगे रेगुलर, 10% केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्सेज में, 10 से 20% स्टेट पुलिस में, और बाकियों के लिए भी इतना पैसा मिलेगा कि वो अपना रोजगार शुरू कर सके। तो जब स्टडी ही नहीं किया इन्होंने तो इनकी आलोचना का कोई महत्व नहीं। जहाँ तक इनकी है कि हम ख़त्म कर देंगे योजना, ना नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना कांग्रेस सरकार बनेगी, ना कोई ऐसा होगा। सर, हिमाचल प्रदेश में परिवर्तन हो गया था 2022 में
और कांग्रेस की सरकार बनी और 15 महीने में सरकार कांग्रेस के अंदर ही अपनी खलबली मच गई और कुछ 6 विधायकों ने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की। अब वो भाजपा में है। तो इस पूरी स्थिति को सरकार की जो कार्यप्रणाली है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस सत्ता में आई झूठी गारंटियाँ देकर। पशुपालक ढूंढ रहा है, वो 2 रुपये किलो गोबर बेचना था, वो गोबर सूख गया। 100 रुपये लीटर दूध बिकना था, अब कहते 55 में लेंगे। महिलाएं 1500 रुपये का इंतज़ार कर रही है। नौजवान 5 लाख नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं। समाज का प्रत्येक वर्ग तो निराश था, लेकिन विधायक ही इतने नाराज़ होंगे, ये पहली बार मुझे पता लगा। तो जो पार्टी अपने विधायकों को नहीं संभाल सकती, जो सरकार 43 MLA साथ हो फिर भी बच ना सके, संकट में हो, उसका अंदाज़ा लगा सकता है कैसे काम कर रही हो। हर तरफ निराशा है, हताशा है। जो 6 विधायक हैं थे भूतपूर्व, उनको निकाला, इन्होंने एक्सपेल किया, उसके बाद वो बीजेपी में आए। सर, आपने मोदी जी के साथ काम किया, जब आप मुख्यमंत्री बने, वो इंचार्ज थे हिमाचल प्रदेश में, बाद में मुख्यमंत्री बने। अभी मंडी की सभा में उन्होंने बोला कि ये सरकार, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। आपका क्या अनुमान है इस पे? निश्चित तौर पे पहले ही बड़े लोग कहते डिफेक्शन करने वाले थे, कुछ लोग वह बैकआउट कर गए, लेकिन स्थिति बदली नहीं है। लोगों में निराशा वैसी है। चुनाव हारने के बाद निराशा और बढ़ेगी तो कांग्रेस और टूटेगी। तो मोदी जी का आंकलन ठीक है।